गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्वेश्चन नंबर 20 तक 5C का, ठीक है। टुडे वी विल डू द रिमेनिंग वंस। 25 तक आपके क्वेश्चंस हैं। एक बार वन बाय वन देखते हैं सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। इन क्वेश्चन नंबर 21 यू हैव बीन गिवन एन इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रखी है x² प्लस ax माइनस 1। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। और आपको शो करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। कैसे हैं? रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, ठीक। तो रियल और अनइक्वल रूट्स वैसे होते कब हैं? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी अगर हम इस केस में जो d की वैल्यू है, अगर हम किसी तरीके से 0 से बड़ी दिखा दें। 0 से बड़ी कब होगी? जब वो पॉजिटिव होगी। 0 से बड़ी कब होती है d की वैल्यू? जब d की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो किसी तरीके से अगर हम इसके जो रूट्स हैं, इसके जो नेचर ऑफ रूट है वो पॉजिटिव दिखा दें तो काम हो जाएगा। वी कैन सिंपली से दैट द रूट्स हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू। ओके, so for that first of all we will have to find out the nature of roots of this certain equation. Let's do it. अच्छा, हम लोग क्या लेते हैं? एक b c ये कोएफिशिएंट्स लेते हैं। इसको इस टाइप से कर लो। कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a एंड c इज इक्वल टू -1। कैपिटल इसलिए माना कॉज स्मॉल लेटर्स जो हैं वो आपके ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं इक्वेशन के अंदर, दैट्स वाई हम कैपिटल मान के चल रहे हैं, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट a होता है तो a कितना है? 1। x का कोएफिशिएंट b होता है तो b कितना है? a। और बाकी का टर्म जो है कांस्टेंट वाला दैट इज c, तो c इज -1। नाउ अब d निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। d क्या होता है? b² माइनस 4ac, यही होता है। वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे क्या पुट करेंगे? a² माइनस 4 इंटू a इज़ 1 इंटू c -1। कितना हो जाएगा? a² माइनस माइनस प्लस 4। अब देखिए d की वैल्यू आई है a² प्लस 4। तो अब बताओ ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है? तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी होगी कि d की वैल्यू a² प्लस 4। एग्जैक्ट आपको नंबर तो नहीं मिल रहा जो आप बताओगे पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, पर a² जो है, a² में लाइक आप सपोज करो a की कोई भी वैल्यू ले लो, a की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, लाइक 2 ले लो, तो 2² प्लस 4 कितना आएगा? 4 प्लस 4 यानी कि 8, ठीक। a की वैल्यू आप माइनस में ले लो, माइनस का 2 ले लो, 2² प्लस 4 यानी कि 4 प्लस 4 दैट इज 8। a की वैल्यू -2, थोड़ा बड़ा नंबर ले लो नेगेटिव में ही, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव नहीं आएगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वाला केस देख लीजिए कि क्या पॉसिबल बनता है या नहीं बनता है। तो a की वैल्यू एक नेगेटिव में और बड़ी वैल्यू ले लो, लाइक माइनस का 8 ले लो, माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 गेट्स इक्वल टू व्हाट? 68। यानी कि a की वैल्यू आप चाहे निगेटिव में लो चाहे पॉजिटिव में लो, इन ऑल द केसेस जो a² प्लस 4 की वैल्यू है वो कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ तक कि 0 भी नहीं आएगी, क्योंकि 0 कब आएगा इसका वैल्यू? जब a² की वैल्यू -4 होगी। लेकिन कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जो होगा दैट विल नेवर बी नेगेटिव, दैट्स वाई ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, सिंस a² प्लस 4 इज पॉजिटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ a, क्योंकि a² पॉजिटिव रहेगा a की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, देयरफॉर a² प्लस 4 इज d
इज ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर प्लस 4 अगर पॉजिटिव निकलेगा तो डी की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट लिख लो या अनइक्वल लिख लो, जो भी चाहे, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। तो इन दिस वे वी विल सॉल्व आउट द क्वेश्चंस। हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू में ना मिले तो इक्वेशन में देखेंगे कि क्या पॉजिटिव बन सकती है या नेगेटिव बन सकती है या ज़ीरो बन सकती है एंड सो ऑन। ठीक, ये वाला जो है ये आपका सोल्यूशन हो गया 21st का। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें वो कह रहे हैं कि शो करिए, प्रूव करिए कि दिस सर्टेन इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, कि इसमें जो x की वैल्यू आएगी विल नॉट बी अ रियल वैल्यू, कि x की वैल्यू कभी रियल नहीं आ सकती। यानी कि x क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x से क्या निकलेगा, आपको रूट निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स निकलेंगे और इनके अकॉर्डिंग जो x है वो रियल नहीं होना चाहिए। रियल नहीं होना चाहिए मतलब कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी। यानी कि आपको नेचर ऑफ रूट्स इसमें प्रूफ करना है कि रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा तो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और नेचर ऑफ रूट्स इमेजिनरी कब होता है, जब d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 8। d निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट पता लग जाएगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह 7 पुट करो, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96। कितना आ गया, 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 4 माइनस का 47। डी की वैल्यू माइनस 47 आई, तो बताओ भैया नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो सिंस डी इज लेस देन 0 तो डी कैसा हुआ, 0 से छोटा। देयरफॉर एक्स या फिर रूट्स आर इमेजिनरी भी लिख सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो क्या कहोगे, नॉट रियल। ठीक, बहुत इजी है। लेकिन जो आगे के क्वेश्चंस हैं लाइक 23, 24 एंड 25 ये अच्छे हैं। और 23, 24 और 25 में से आई एक्सप्लेन यू 23 एंड 24। 25 इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ 24। तो 25, 24 सिमिलर हैं, वो आप एक करेंगे, एक मैं बताऊंगा और बाकी हम जस्ट एक्सप्लेनिंग ओवर है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यू हैव बीन गिवन दैट सी स्क्वायर माइनस ए बी देन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है और साथ साथ आपसे बोला गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कंडीशन उन्होंने दे दी है कि इफ़ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट यू हैव टू प्रूव समथिंग दैट a इज इक्वल टू 0, या तो a 0 के बराबर आएगा या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर आएगा। ठीक है, तो लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन दे रखी है विल यूज दैट, तो हम बोलेंगे कि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल। और रूट्स जब भी रियल और इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा ना तभी तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यूज। b की जगह पे क्या पुट करोगे आप, माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी सी एंड होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की जगह पे आप क्या पुट करोगे, यू विल पुट सी स्क्वायर माइनस ए बी और c की जगह पे क्या पुट करोगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी। इट इज इक्वल टू व्हाट,
0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। नाउ वी विल सॉल्व इट। व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट -2 का, यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं, कितने वैल्यूज दिख रहे हैं आपको? एक ब्रैकेट के बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर है। तो ये जो स्क्वायर लगा है ये दोनों को मिलेगा। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर -4। अच्छा, यहाँ पे अब इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 टर्म्स इधर हैं, 2 टर्म्स इधर हैं, इसकी भी दोनों से होगी और इधर ए बी की भी दोनों से होगी। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए सी माइनस का ए सी क्यूब, ठीक है। फिर माइनस का ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस का ए बी क्यूब, फिर माइनस का ए बी इंटू माइनस का ए सी क्या हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर के तौर पे ट्रीट करिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज और -4। ये वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी क्योंकि अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। दो आपके पास टर्म्स बन रहे हैं, 4 कॉमन ले लो दोनों से। 4 आपने पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया तो इधर क्या आ गया? ए रेज टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी हो गया माइनस, अब ये जो जितनी भी वैल्यूज है सबके बाहर माइनस का लगा है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा, 4 तो आपने कॉमन ले लिया, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इट विल बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए सी क्यूब प्लस का ए बी क्यूब और प्लस का ए स्क्वायर बी सी एंड ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट। ये 4 जो है मल्टीप्लाई में इसके साथ है उधर से, यहाँ पे क्या बचेगा? हियर इट विल बी ए रेज टू द पावर 4 और माइनस का 2a स्क्वायर बी सी है प्लस का, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक कहीं हुई है। व्हाट्स दैट? -4ac, हाँ, ये जो हमने ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का ए स्क्वायर बी सी आएगा, तो यहाँ पे प्लस का रहेगा अंदर और ब्रैकेट खुलने पे इट विल। अब यहाँ पे ये तो आपका आ गया ए रेज टू द पावर 4। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको बाद में एंड में लिखिएगा, पहले ये बाकी के दो लिख लीजिए। प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों की लाइक टर्म्स है, तो ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू वॉट? 0 और ये 4 इधर गया तो अपॉन में 4 आ गया। अब इस पूरी वैल्यू से आप कुछ कॉमन देख रहे हैं, ए मिल रहा है, ए इंटू क्या बचेगा अंदर? 4 ए थे, एक ए निकाल लिया तो ए क्यूब प्लस ए सी क्यूब में से भी ए ले लिया तो सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0/4 यानी कि 0। अब जैसे आप फैक्टराइजेशन में करते हो कि दो फैक्टर्स आपके पास आ गए तो वैल्यू क्या होगी? एक बार ए को 0 के इक्वल रखोगे या फिर दूसरी वैल्यू को आप 0 के इक्वल रखोगे, यानी कि या तो ए 0 के बराबर होगा या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू 0, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 3abc।
ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, एंड इट हैज़ बीन। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ज़रा इसको। देन वी विल नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 में यू हैव बीन गिवन दैट ए बी सी, तीन वेरिएबल्स जो हैं ए बी सी, और उसके बाद में ई बना है एंड देन आर लिखा हुआ है। तो यानी कि ए बी और सी जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। अब आपको शो करना है, शो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस सी माइनस ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसके ये इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूट्स रेशनल के बारे में तो नहीं पढ़ा ना हमने। क्या पढ़ा है? रूट्स या तो रियल होंगे या तो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, रेशनल जो होते हैं वो रियल के अंदर ही आते हैं, यानी कि रूट्स ओवरऑल आपको कैसे दिखाने हैं? रियल दिखाने। ठीक, और रियल कब होते हैं? रियल के केसेस में दो कंडीशन होती हैं। एक तो होता है रूट्स इक्वल होते हैं, तो यानी कि डी 0 के बराबर होता है, और एक होता है कि रूट्स ग्रेटर देन 0 होते हैं जब अनइक्वल होते हैं। सॉरी, रूट्स अनइक्वल होते हैं जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। तो ये दोनों के दोनों ही पॉसिबल केसेस हैं ना आर के, रियल नंबर के। तो यानी कि आपको यहाँ पे दिखाना है कि रूट्स रेशनल हैं, तो आपको इन दोनों को कंबाइन कर दो। यू हैव टू शो दैट डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस वन यू हैव टू प्रूव। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सोल्यूशन। देखते हैं कैसे होगा। ए की वैल्यू कितनी है? ए है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? इट्स बी प्लस सी माइनस ए। एंड सी की वैल्यू कितनी है? इट इज़ माइनस सी। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू, सॉरी, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं है, माई मिस्टेक। ये स्क्वायर उड़ाओ, यहाँ पे ये स्क्वायर हटाओ, इंटू माइनस सी। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? इसके लिए आप को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए किसकी? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एक टर्म लाइक माइनस कर दिया जाए तो a प्लस बी, मान लीजिए c का मैंने माइनस कर दिया, तो स्क्वायर वाले हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन ये c का जो साइन माइनस का है, इसके लिए इस आइडेंटिटी में जो c वाले टर्म्स होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। ए बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2bc हो जाएगा और माइनस 2ca हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगी आइडेंटिटी। साइन कोई भी आप चेंज करो। तो इसमें क्या होगा? अभी ये b प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर वाले सारे पॉजिटिव, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद क्या आएगा? प्लस 2bc, फिर 2ca वाला टर्म आएगा, लेकिन a कैसा है? माइनस का, तो माइनस 2ca और माइनस का 2ab, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 4c इंटू ए माइनस बी। ठीक, कितना हो गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ab और प्लस का 4ac और माइनस का 4bc। ये ठीक है, क्या आता है ये? अच्छा, इसको जब आप लिखोगे तो a वाला पहले लिख लो, उसके बाद b, उसके बाद c, इस टाइप से लिखो। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों स्क्वायर वाले आ गए।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद ए बी वाले टर्म। अब देखते हैं ए बी वाले टर्म कितने हैं, एक इकलौता है तो माइनस का 2ab। ए बी के बाद क्या आता है बी सी। बी सी क्या वाले टर्म कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये प्लस का 2bc है, ये माइनस का 4bc है। क्या हो जाएगा माइनस 2bc। और फिर सी ए वाले टर्म, तो प्लस का 4c है माइनस का 2c है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2c है। इतनी वैल्यू आ गई, ठीक। अभी मैंने आपको नीचे जो आइडेंटिटी बताई है उसमें एक चीज़ समझाई है कि जो माइनस का होता है वो स्क्वायर से आपको पता नहीं लगेगा। वो कहाँ पता लगेगा, जो 2ab 2bc 2ca वाले टर्म है, तो जो माइनस का होगा वो दोनों टर्म में माइनस लेकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इन दो टर्म्स में है। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में, b है ना, तो b निगेटिव रहा होगा। तो ये आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपसे वो कह रहे हैं कि ये किसकी वैल्यू निकली है, d कितना आया, d आया है a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया था उसमें a स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होल स्क्वायर लगा है, तो निगेटिव तो नहीं हो सकती कभी भी वैल्यू, जो भी सॉल्व होकर के आएगी हमेशा रहेगी क्या, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ जीरो भी हो सकती है। मान लीजिए हम ए की जगह पे, ये वैल्यू इसमें कोई सी भी आ सकती है ना, कॉज वेरिएबल है। तो अगर हम देखेंगे ए की जगह पे 4 डाल दो, बी की जगह पे 5 डाल दो और सी की जगह पे 1 डाल दो, तो 4 माइनस 5 प्लस 1 सपोज करिए लिखा हुआ और इसका होल स्क्वायर कर रहे हो, तो जब अंदर ही सॉल्व होकर के जीरो आ जाएगा तो उसका स्क्वायर क्या बैठेगा, जीरो। लेकिन अगर अंदर जीरो नहीं आता है और जीरो के अलावा कोई भी नंबर आता है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी कि दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो आंसर जीरो आ सकता है या फिर पॉजिटिव आ सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a b and c are element of real number, therefore a minus b plus c का होल स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव। कभी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर d की वैल्यू जो है कभी भी ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती। अब d की वैल्यू अगर ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती तो ऑप्शन क्या बचते हैं, छोटी नहीं है तो या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। तो दैट इज d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि रूट्स आर रेशनल। रूट्स कैसे निकलेंगे, रेशनल निकलेंगे, ठीक है। सो दैट्स योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 25 इज जस्ट सिमिलर, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। इट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर 5 आपका कंप्लीटेड। अब आपके एग्ज़ाम के लिए, लाइक फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए पीरियोडिक टेस्ट जो होंगे उसके लिए देयर विल बी चैप्टर 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 and then comes probability. I think 27 is one. ठीक है। So this much you have to do. You have to revise for your test. Thank you everyone. Have a good day.